नमस्कार दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी वक्त बड़े युद्ध की आशंका से दुनिया डरी हुई है। हालात ये हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान रूस और यूक्रेन की सीमा पर भारी मोर्चाबंदी हो चुकी है। रूस ने अपने 4000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को रौंदने के लिए रोबोटिक टैंक मैदान में उतार दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बेहद तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया है। रूस ने यह तक कह दिया है कि यह यूक्रेन के अंत की शुरुआत भी हो सकती है। रूस के इस बयान के बाद दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं यह तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट तो नहीं है, क्योंकि नाटो में शामिल यूक्रेन के पक्ष में भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत कई देश खुलकर आ चुके हैं। दोस्तों, रूस ने भी दुनिया भर के देशों के दबाव को खारिज करते हुए सीमा पर हथियारों और सैनिकों की तादाद को बढ़ा दिया है। यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात हैं, तो अमेरिका ने स्थिति पर निगाह बनाए रखी हुई है। और तो और अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए तुर्की से बात करके जंगी जहाज भेजने की तैयारी भी कर ली है। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वो उन सैनिकों को पीछे हटा ले जिन्हें यूक्रेन के साथ लगने वाली सीमा पर तैनात किया गया है। लेकिन जर्मनी की इस अपील को रूस ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे अपनी सीमा के अंदर देश और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए काम करने का अधिकार है। रूस ने पूर्वी यूरोप से लगे यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। जर्मनी की अपील के बाद भी रूस ने डोनबास के वोरोनेक और क्रोस्नोडोर में तैनात की गई तोपों को पीछे नहीं किया है। दरअसल दोस्तों, लंबे वक्त से यूक्रेन अपनी सीमा पर रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ता रहा है, लेकिन अब जबकि यूक्रेन ने इन अलगाववादियों के खिलाफ अपने तोप खाने का मुंह खोल दिया है, तो रूस इलाके में रह रहे अपने नागरिकों को बचाने की बात कहकर आर पार की जंग का ऐलान कर चुका है। दोस्तों, रूस ने कहा है कि अब हालात ये हो गए हैं कि गोली अब पैर में नहीं मारी जाएगी, सीधे चेहरे पर मारी जाएगी। यानी रूस ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी से ना तो दबेगा और ना तो डरेगा। यूक्रेन को जो करना है वो कर ले। दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है क्रीमिया। यूक्रेन की सरकार पूर्वी डोनेस्क और लुगांस्क क्षेत्र यानी डोनबास के जोन में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों से लड़ रही है। दरअसल दोस्तों, साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को जबरन रूस में मिला लिया था। तभी से डोनबास जोन में विवाद चल रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस इस इलाके में अशांति के लिए जिम्मेदार है। रूस समर्थित इस अलगाववादी जंग में अभी तक 14,000 लोगों की जान जा चुकी है। साल 2015 में युद्ध विराम के बावजूद यहां हिंसा बनी हुई है। दोस्तों, साल 2021 में ही 21 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। अब रूस ने मार्च की शुरुआत से ही सैनिकों की तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। दरअसल यूक्रेन की सरहदें यूरोप से लगती हैं। यहां की अस्थिरता का सीधा असर यूरोप में पड़ना तय है। लिहाजा यूरोपीय देश युद्ध के मुहाने पर खड़े दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। इनके बीच एक बात यह भी साफ है कि दुनिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए हर कोशिश करने वाला अमेरिका रूस का धुर विरोधी भी है। अब जबकि रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, तो अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया है। उसने यूक्रेन की मदद के लिए अपने नेटो सहयोगियों से बात भी कर ली है। जर्मनी ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ नाटो देशों की हर कार्रवाई का समर्थन करेगा। उधर अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े को रूस के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस हफ्ते में यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत को बेहद चिंताजनक बताया है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया पर अमेरिका और यूरोपीय देश अब तक अपनी मजबूत इकोनॉमी के बूते दादागिरी चलाया करते थे। विघटन से पहले वाला यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यूरोपीय देशों और अमेरिका के सामने हमेशा से सीना ताने खड़ा रहता था। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और यूरोप और अमेरिका समेत पश्चिम देश रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद में अपनी रोटियां सेकने की फिराक में है। अमेरिका अपनी सत्ता को सर्वोपरि साबित करने के लिए परोक्ष रूप से रूस को काटना चाहता है। यूक्रेन की मदद के तौर पर उसे इसके लिए अच्छा हथियार भी मिल चुका है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच का यह तनाव भले ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ना धकेले, लेकिन पूरे सीन में अमेरिका की एंट्री और अपनी सेना को यूक्रेन की मदद के लिए भेजना स्थिरता को शांत नहीं होने देगा। ऐसी हालात में
अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा, क्योंकि उसका पुराना दुश्मन रूस इस बहाने उसके सामने और कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, रूस के खिलाफ अमेरिका ने अपने जंगी जहाज काला सागर में बोस्फोरस के रास्ते भेजने के लिए तुर्की से अनुमति मांग ली है। तुर्की ने पुष्टि की है कि अमेरिका के जहाज 14 और 15 अप्रैल को इस समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों के आने के बाद यहां तनाव और बढ़ने की आशंका है। यूक्रेन की इस कोशिश में अमेरिका उसके समर्थन में है, जबकि रूस भड़क रहा है। दोस्तों, खुफिया समूह द कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस के एक विश्लेषण के मुताबिक यूक्रेन और रूस के विवाद वाले इलाके में साइबेरिया की तरफ से दूर से आने वाले सैन्य वाहनों के काफिले तेजी से बढ़े हैं। रूस ने पूर्वी डोनबास के वोरोनेक और क्रोस्नोडोर में हजारों सैनिक टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रूसी समर्थकों वाले डोनेस्क और वुहान्स्क क्षेत्रों में भी रूस ने विद्रोह भड़काने की तैयारियां कर ली हैं। सैटेलाइट और सोशल मीडिया में आई तस्वीरें बताती हैं कि पूरे विवादित क्षेत्र में रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार शाम को सीमाई क्षेत्रों का दौरा भी किया था। उधर रूसी संसद के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में हालात बेहद अस्थिर हैं। उन्होंने चेताया कि क्षेत्र में यूक्रेन को लेकर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, उससे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना में रोबोटिक टैंक की यूनिट्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। रूस के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नाटो में शामिल यूक्रेन के पक्ष में भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत कई देश खुलकर आ चुके हैं। उधर रूस ने भी दुनिया भर के देशों के दबाव को खारिज करते हुए सीमा पर हथियारों और सैनिकों की तादाद को तेजी से बढ़ाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए तनाव न भड़काने की सलाह दी है। अपने खिलाफ दुनिया के खड़े हो जाने की इसी आशंका को रूस पहले ही भांप चुका था, लिहाजा उसने इसकी तैयारी 2-3 साल पहले ही शुरू कर दी थी। दोस्तों, यूक्रेन सीमा पर अनमैन्ड टैंक यूरन 9 की तैनाती से पहले ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इसी हफ्ते मॉस्को के पास नखाबिनो में रोबोट टैंक की उत्पादन फैसिलिटी का दौरा किया था। रूस के अनमैन्ड टैंक यूरन 9 को दुश्मन का काल बताया जाता है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूरन 9 खुद के कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन उस पर फायर करने का आदेश टैंक से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठा गनर दे देता है। यह टैंक पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड होता है। दोस्तों, इसमें एक 30 mm की ऑटोमेटिक बंदूक, अताका एंटी टैंक मिसाइल और श्मेल फ्लेस्ट्रो जैसे हथियार तैनात हैं। यूरेन 9 की सबसे बड़ी खूबी इसका अनमैन्ड होना है। इससे रूस के सैनिक युद्ध के क्षेत्र में कई किलोमीटर दूर बैठकर भी लड़ाई लड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते यूक्रेन के कमांडर इन चीफ रुस्लान खोमस ने संसद में कहा था कि रूसी संघ यूक्रेन के प्रति आक्रामक नीति अख्तियार किए हुए हैं। रूस ने कम से कम 25 टैक्टिक ग्रुप्स को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। हालांकि रूस का कहना है कि यूक्रेन के साथ लगने वाली उसकी सीमा पर रूसी सैन्य अभ्यास यूक्रेन या फिर किसी और के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा। रूस का कहना है कि वो देश भर में सैनिकों की तैनाती करता है और सीमा सैनिकों की तैनाती करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक हफ्ते बाद की स्थिति दोनों देशों के बीच युद्ध के मुहाने पर ला खड़ी कर चुकी हैं और यहां हालात बेहद खतरनाक हैं। रूस ने बॉर्डर पर रोबोटिक टैंक तैनात कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी फ्रंटलाइन का दौरा किया है, जिसकी तस्वीरें जेलेंस्की के कार्यालय ने जारी की हैं। उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए सैनिकों को धन्यवाद दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि आप वीरता और समर्पण के सच्चे उदाहरण हैं। हमें हर वो योद्धा याद है जिसने देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई और यूक्रेन के साथ नेटो देशों की सेनाओं का खड़े होना पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत हरगिज नहीं है। शांति की बात हथियारों की तैनाती के साथ हो ही नहीं सकती है। रक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, जिसके चलते आने वाले 4 हफ्तों में विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यह बड़ा संकट है। यह संकट इतना बड़ा है कि अगर विश्व स्तर पर युद्ध नहीं होता है तो भी यूरोप का युद्ध की आग में झुलसना
तय है। वैसे दोस्तों, बहुत सारे विश्लेषक इसे कोरोना काल में इकोनॉमी के तबाही के साइड इफेक्ट के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय देश और अमेरिका जब भी इस तरह के संकट में घिरता है वो युद्ध के हालात पैदा कर देते हैं, और शायद ये भी उसी का एक परिणाम है। हालांकि युद्ध नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।